ऐसी भूमि जहां कुछ भी करो तो 1000 गुना पाओगे। 1000 गुना पाने वाली यदि कोई भूमि है तो वो बद्रीनाथ। एक दम्मोदभव नाम का सहस्त्र कवचधारी व्यक्ति हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे वरदान दो कि मैं अमर हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो डेट तो हमारी भी फिक्स है, तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दूं? तो उसने कहा कि कोई दूसरा वरदान मांग। ब्रह्मा जी ने कहा कोई दूसरा वरदान मांगो। तो उसने कहा कि हमको 1000 कवच दो। कवच होते ना जो पहनते, जैसे आज हम सुबह जब निकल रहे थे तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने हमको ये पहनाया कि आप ये पहनो, तो एक कवच होता है। उसने कहा कि आप हमको 1000 कवच दो ताकि हम मरे ना, ऐसा कवच दो। ठीक है, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। उसने कहा रुको रुको, एक बात और कहना चाह रहे। हाँ, हमको कवच तो दो पर एक वरदान और दो। तपस्या हमने बहुत की तो एक वरदान और मिलना चाहिए। बोले क्या? उसने कहा कि एक कवच कोई तोड़ ना पाए। ब्रह्मा जी बोले ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो तोड़ ना पाए, तो कोई नियम लगा दो। उसने कहा कि एक नियम लगाते हैं, जो 1000 वर्ष तक तपस्या करे वो व्यक्ति केवल एक कवच तोड़ पाए और मर जाए, और जब कोई 1000 कवच तोड़ पाए तो हम मरे, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा है तो बड़ा कठिन, पर फिलो फिलो में हो सकता ब्रह्मा जी ने हमारी तरह कह दिया हो। तथास्तु। कई बार हम फिलो फिलो में आ जाते तो कह देते कि जैसे अभी फिलो फिलो में यहां आने के पहले कह दिया कि कोई किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां आने के बाद 10-11 दिन तो ठीक गुजरे। 11 दिन की साधना तो बेहतर हुई, फिर मन नहीं लगा, लगे कि कहां आ गए। तो महात्मा आ जाएं, कभी आर्मी वाले आ जाएं, तो 2 मिनट के लिए निकल ही आते थे चुपके से, जो होना होगा सो होगा, अब मन नहीं लग रहा। पर ऐसा नहीं कि साधना में मन नहीं लगा, दिल खोलकर। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। बात बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने उत्पात मचाया। अब 1000 वर्ष तक तपस्या कोई करे, फिर एक कवच तोड़ पाए, फिर तपस्या करे, फिर तोड़ पाए, उसके पहले चला जाना। ऐसे 1000 कवच तोड़ना, और इतना तप करने का समय किसके पास? उसने भी फाइनल कर लिया कि अब हम ही अमर हैं। जब बहुत उत्पात मचा तो राजा दक्ष की पुत्री, जिनका नाम मूर्ति था, मूर्ति का विवाह धर्म के साथ हुआ। भगवान ने आश्वासन दिया, और उस दंभोदभव नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान मूर्ति के यहां पर, धर्म के यहां पर नर नारायण बनकर प्रकट हुए। भगवान नर नारायण बनकर के प्रकट हुए। दोनों नर नारायण भगवान ने, जब देवताओं ने स्तुति की कि हम दंभोदभव से बड़े परेशान हैं, सहस्त्र कवचधारी है, 1000 कवच है, उसको कोई मार नहीं सकता, बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलशाली है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को भी उसने जीता है, तप किया है, कोई हरा नहीं सकता। और कोई हरा पाए तो पहले 1000 कवच तोड़े। 1000 कवच तोड़ने के लिए, एक कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्ष का तप चाहिए, तब वो मरेगा। 1000 कवच टूटने के बाद भगवान नर नारायण ने ऐसी भूमि खोजी जहां पर एक दिन की तपस्या का फल 1000 दिवस का प्राप्त हो जाए। 1 वर्ष की तपस्या का फल 1000 वर्ष का प्राप्त हो जाए। ऐसी भूमि पृथ्वी पर कहां है जहां पर तप करने का फल सहस्त्र गुना हो? ऐसा विचार करते करते भगवान नर नारायण संपूर्ण भूमि पर गए, पूरे ब्रह्मांड में गए। घूमते घूमते भगवान भूत भावन की भूमि बद्रीनाथ में आकर के देखा, ये वो भूमि है जहां 1 वर्ष की तपस्या का फल 1000 वर्ष का होगा। भगवान नर नारायण यहीं पर पर्वत के रूप में, ये जो 2 पर्वत हैं, एक नर पर्वत है इस तरफ का, उस तरफ नारायण पर्वत है, नर नारायण बनकर तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठे ही थे कि यहां तो बर्फबारी होती है। हम जब शुरू में आए तो बहुत बर्फबारी हुई, तो बर्फ में भगवान ही सफेद पड़ गए। तो लक्ष्मी जी को पता लगा कि एक तो कई दिन से ये गायब है, और अता पता भी नहीं, फोन भी स्विच ऑफ होगा,
अब फोन ऑन तो नहीं होगा, पर आता पता भी नहीं कहाँ। तो पता लगा कि धर्म मूर्ति की यहाँ पर नर नारायण बनकर प्रकट हुए, गायब हो गए। गए कहाँ? बोले दंभोदर को मारने के लिए तप करने गए। तो पता लगा तप कहाँ कर रहे? बोले हिमखंड के उस अलकापुरी नगरी के मध्य में भूवैकुंठ पर बद्रीनाथ में तप कर रहे। तो जहां लक्ष्मी जी ने देखा भगवान बर्फ में एकदम सफेद व्हाइट व्हाइट हो गए। बोले वाह, हमारे प्रभु तो श्याम थे, यहाँ तो एकदम सफेद हो गए, कलर चेंज हो गया। और यहां कलर चेंज हो ही जाता है, बद्रीनाथ में आके कलर चेंज हो ही जाता है। हाँ, भगवान का भी कलर चेंज। श्याम थे, ये तो एकदम श्वेत हो गए, धवल हो गए, कर्पूर गौरम की तरह, भगवान शंकर की तरह हो गए। तो मां लक्ष्मी को लगा ये इतना तप कर रहे हैं। और पत्नी का धर्म क्या होता है जरा देखो, पति यदि साधक है तो पत्नी वाधक ना हो, साधक बन जाए। ये मां लक्ष्मी का संकेत था। तो पति साधक है, हम क्या करें? अब हमारे में से यदि कोई होती तो धक्का देके, ये जी ओ जी उठो जी, कहां मरे जा रहे, एकदम आइस बर्फ बन गया आइसक्रीम। पर भगवती है, पराम्बा है। तो मां लक्ष्मी जी ने देखा हमारे स्वामी इतनी कठिन तप में विराजमान विद्यमान है, भू वैकुंठ पर विद्यमान है, देवताओं के समस्त भूमि के भार को मिटाने के लिए, दंभोदर के वध के लिए विराजमान है। तो मां लक्ष्मी ने सोचा हम क्या सहयोग करें। सोचा बर्फ बहुत पड़ रही है, बार बार पड़ेगी तो गिरेगी, ऐसे ही सफेद पड़े पड़े जम जाएंगे। भगवान 1000 वर्ष का तप करें, 1000 वर्ष का जैसे ही पुण्य मिले, 1 साल तप करें, 1000 वर्ष का पुण्य मिले, लड़ने जाएं, एक कवच तोड़ दें और आके फिर तप में बैठ जाएं, तब तक नर उठे और नर जाकर के 1 साल की तपस्या करके जावें, एक कवच तोड़ दें और फिर तप में बैठे, एक जावें एक आवें, एक जावें एक आवें। यही चलते धीरे धीरे दंभोदर के कवच टूटने लगे, इधर भगवान सफेदी में छाने लगे। तो मां लक्ष्मी ने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इनको ठंड में ना कहीं कटकटी शुरू ना हो जाए। तो यहीं पर लक्ष्मी माता बदरी का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई। और बदरी का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहां पर बदरी बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बदरी कहते हैं। तुम यहां पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती। आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बदरी का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य हैं। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा। और तुम बद्री का पेड़ बनी हो, तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपोभूमि पर हम लोग बैठे। कितने धन्य भाग आपके पूर्वजों पर बैठे बैठे धन्य कह रहे हो कि अपने नेत्रों से तुम भू वैकुंठ को देख रहे हो। और भू वैकुंठ हमने परसों नरसों कहा, किसी को कई बार कहा, तुम्हें भी कई बार कहा होगा, सुना होगा तुमने। ना सुना हो तो आज फिर कहें, महात्मा जिसका हाथ पकड़ लेते परमात्मा उसका हाथ नहीं छोड़ते। भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए, ये तो सोचना चाहिए। फिर हमें खबर मिली कि डीजल पेट्रोल कम, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दी भला। हाँ हमने तो बिल्कुल ही बंद कर दी। और कोई यदि हमसे लिखित में भी ले तो हम कह सकते कि 1 महीने में हमने 1 लीटर डीजल गाड़ी पर नहीं बैठे। हाँ 1 लीटर भी नहीं फूका। भारत में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की बचत में सहयोग अगर किसी का होगा हमारा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे साथ महाराज जी का भी होगा। हमने नहीं फूका। एक दिन देव तालाब गए थे, तब थोड़ा फूका।
हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से अपना कोई वास्ता नहीं। उस दिन थोड़ा फूका, लेकिन वो हमारा नहीं था, ये हम कह देते। किसी चेला का था, उसका नाम राजेश है, वो हमें ले गया था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। पर सबसे ज्यादा डीजल बचाने में सहयोग किया होगा हमने। पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है, आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम जलाएं, काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता, बड़ा मजा आता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फूकता है, चील गाड़ी में। और काश, ये बहुत अच्छी अपील थी कि डीजल पेट्रोल बचाना चाहिए, पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। हाँ, भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो नेताओं के। अब सब आम जनता ही करे, छोड़ो, खैर हमें क्या लेना देना। बद्रीनाथ में ये बात, तो इच्छाओं से मुक्त रहोगे तो आनंदित रहोगे, इसलिए इच्छाओं को कम रखो। क्या करो? इसलिए हमारा पुराना सूत्र याद करो, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। लोमस ऋषि इंद्र का घमंड चकनाचूर करने के लिए गए। महाराज, काठ का कमंडल, टाट के ऊपर चटाई, छोटी सी। इंद्र ने तेजस्वी महात्मा को देखा, पहली बार दर्शन किए होंगे, खड़ा हो गया इंद्र, देवता भी खड़े हो गए। कौन है आप? भगवान क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपका परिचय क्या है? तो राजा इंद्र से बोले, हम तो क्या फकीर आदमी हैं, लोमस ऋषि। लोग हमको लोमस ऋषि कहते हैं। अरे महाराज, बहुत कृपा हुई, आप पधारे, बड़ी कृपा हुई, आपका नाम तो सुना था, दर्शन आज भाई। इतना कहते ही लोमस ऋषि नीचे देखकर हंस गए। ध्यान से सुनना, हंस गए। तो राजा इंद्र ने पूछा, महाराज आप हंसे क्यों? अवधूत लोग हैं, हंसते रहते, किसी भी बात, बिना बात के ही हंसते रहते। और महात्मा तो ऐसे ही होते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। भाई हम अवधूत लोग हैं, हमारा क्या लेना देना। नहीं महाराज, कोई तो कारण होगा, हंसने का कोई विशेष कारण दिखा नहीं, आप हंस रहे। तो महात्मा लोमस ने कहा, इंद्र, जिस पद पर बैठकर तू अभिमान में भर गया, दरअसल में इस बात पे हंस रहा हूं कि नीचे देख। इंद्र ने नीचे देखा, नीचे एक लंबी चींटों की लाइन, चींटा जानते हो ना, काले काले होते जो, चींटी का बड़ा भाई, लॉजिक से समझाएं तो चींटी का मौसा होगा या बड़ा भाई होगा, काला काला होता बड़ा। एक चींटों की लाइन जा रही थी, तो इंद्र को दिखाकर, देख देख देख, ये जो लाइन जा रही ना, हाँ, इसमें ये जो सबसे आगे बड़ा वाला चींटा जा रहा, जिसका पैर टूटा है, घिसट कर चल रहा। बोले हाँ, बोले ये 72 बार इंद्र रह चुका है। कितनी बार? 72 बार। ये जो पैर घिसटा कर चल रहा, ये 72 बार इंद्र रह चुका। इंद्र बना, फिर दुर्गति हुई, फिर जीव बना, फिर तपस्या की, फिर इंद्र बना, फिर दुर्गति हुई, फिर तपस्या की, फिर जीव से मनुष्य बना, फिर इंद्र बना। 72 बार इंद्र रहा। और आज गति देखो, पैर टूटा है और गुड़ के ढीला के लिए लड़ रहा है, गुड़ के ढीला के लिए लड़ रहा। इंद्र ने इतना सुना, इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। बोले महाराज, जब इसकी 72 बार वाले की ये गति है, तो आई एम फर्स्ट टाइम, हम तो पहली बार है, हमारी क्या गति होगी? लोमस ऋषि बोले, हम तो महात्मा हैं, ज्यादा कुछ भला बुरा कहेंगे नहीं, पर दुर्गति होगी, अगर ठीक से नहीं चलोगे दुर्गति होगी। और आपको पता है इंद्र कौन बनता? महाराज कौन बनता? आपको तो पता होगा ना, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे, घोड़ा छोड़े, 100 बार यज्ञ करके अश्वमेध यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न करे, सफल करे, वो इंद्र बनता है। और इसने तो कितनी बार अश्वमेध यज्ञ नहीं की होगी, फिर भी इसकी दुर्गति क्या है? ये चींटा बन करके जा रहा। महाराज, इस कथा का आशय क्या? लोमस ऋषि ने कहा,
इंद्र, तुम अपने गुमान पर मत डूबो, धन के गुमान पर, पद के गुमान पर मत डूबो कि तुम देवताओं के राजा बन गए हो। समय कब पलट जाए देर नहीं लगती, कब रंक राजा हो जाए, कब राजा रंक हो जाए पता नहीं। इसलिए मेरे पागलों, संसार की मिली हुई उपलब्धि और वस्तुओं को साधारणतया एक प्रार्थना हम करें, केवल और केवल भगवान की कृपा मानो। जो तुम्हें मिला है वो भगवान की कृपा है, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं मिला ये और भगवान की कृपा है, तुम्हें भगवान भजन करने का और मौका दे रहा है, और मौका दे रहा है। इसलिए दो बातों को मत भूलना, एक नारायण को और दूसरा मौत को। और पूरे भारत के हम संपन्न व्यक्तियों से यही प्रार्थना करेंगे, तुम्हें जो भी मिला भगवान की कृपा है, भगवान को धन्यवाद दो। मिला, अभी पुरुषोत्तम का महीना चल रहा, मलमास का, सेवा करो। देखा नहीं तुमने बागेश्वर परिवार यहां लंगर चलवा रहा, देखा कितना अद्भुत कार्य चल रहा। जो अभी रास्ते में आ रहे थे, कोई भंडारा चल रहा, कोई लंगर करा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। इसलिए मेरे पागलों, धन को साधन बनाओ धर्म का, और धन को साधन बनाकर ऐसे मत जियो कि हम मालिक हैं। मालिक तो परमात्मा है, भगवान के अलावा कोई मालिक नहीं। इस जगत का एक ही मालिक है, परमात्मा। और हम लोगों का तो ठीक है, आना जाना है, जितने दिन का जीवन है बहुत मस्ती के साथ जियो। हाँ, तुम यदि भक्त हो तो हम वैष्णवों को कहेंगे, भगवान एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता।